हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको जो हम लोग आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करते हैं उसमें जो पेएबल और रिसीवेबल का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं कि हम लोग जो पेएबल रिसीवेबल का रिपोर्ट चेक करते हैं, पेएबल मतलब जो भी हमारे क्रेडिटर्स है उसका रिपोर्ट वहाँ पे आना चाहिए और रिसीवेबल मतलब जो हम लोग जो हमारे डेप्टर्स होते हैं उसका रिपोर्ट वहाँ पे आना चाहिए। बट पेएबल रिसीवेबल का मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि पेएबल और रिसीवेबल क्या होता है और पेएबल और रिसीवेबल के अंदर आपको किस तरीके से वहाँ पे जो अमाउंट आपको शो करता है वो किस तरीके से शो करता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल प्रिपेयर किए हैं, मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि कब आपको डेबिटर या क्रेडिटर हो उसका पेएबल में आपको कब अमाउंट शो करेगा और रिसीवेबल में आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट किस तरीके से शो करेगा। पेएबल और रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? पेएबल मतलब हमें किसी को पे करना है, पेमेंट देना है, और रिसीवेबल मतलब हमें किसी से पेमेंट लेना है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पेएबल के अंदर आपको सिर्फ क्रेडिटर ही शो करेगा और रिसीवेबल में सिर्फ आपको डेप्टर्स भी शो करेगा। रिसीवेबल में आपको डेप्टर्स भी शो करेगा, क्रेडिटर भी शो करेगा, और पेएबल में भी सेम आपको क्रेडिटर और डेप्टर दोनों शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल प्रिपेयर किए हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने डेप्टर के एग्जाम्पल प्रिपेयर किए तो उसमें कब आपको डेप्टर आपको पेएबल में शो करेगा और रिसीवेबल में शो करेगा और कब आपको वो दोनों में शो करेगा, पेएबल में भी शो करेगा और रिसीवेबल में शो करेगा। तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल प्रिपेयर किए मैं वन बाय वन आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे फर्स्ट जो एक पार्टी है मिस्टर राम, उसको मैंने सेल किया है 25,000 का और उसके पास से जो पेमेंट आया है 10,000। और इस केस में मैंने क्या किया है, जो उसका रिसीवेबल पेमेंट आया था तो उसमें मैंने विदाउट एडजस्टमेंट मैंने एंट्री किया है। जो हम लोग बिल टू बिल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं वैसे एंट्री नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने एडजस्टमेंट बिना बिल को एडजस्ट किए मैंने उसका एंट्री किया। मैं आपको एंट्री भी दिखा देता हूँ। इसको मैंने सेल्स में एंट्री किया है। उसको एंट्री करने के टाइम पे यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, बिल नंबर जो मेरा है वो है, और पेमेंट रिसीव करने के टाइम पे मैंने यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लिया है। मैंने एक अगेंस्ट पेमेंट उसका पेमेंट मैंने एडजस्ट नहीं किया है। तो इस केस में मुझे जो आउटस्टैंडिंग में रिपोर्ट दिखेगा, यहाँ पे रिसीवेबल में मिस्टर राम 25,000 मुझे शो करेगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हो रिसीवेबल में, और पेएबल में भी वो मुझे शो करेगा मिस्टर राम, वो 10,000 शो करेगा जो कि मुझे सब पार्टी से पेमेंट आया है। तो ये इसलिए शो कर रहा है क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर बिल टू बिल एडजस्ट नहीं किया है, इसलिए मुझे वो दोनों साइड में दिखाई दे रहा है, रिसीवेबल में भी शो हो रहा है और पेएबल में भी शो हो रहा है। तो इस केस में अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट आप चेक करने जाओगे आउटस्टैंडिंग का, तो यहाँ पे आपको प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिलेगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप जब भी किसी पार्टी से पेमेंट आता है तो उसको बिल टू बिल एडजस्ट करें, तभी वो आपको प्रॉपर शो करेगा। अभी मैंने यहाँ पे एक सेकंड एग्जांपल प्रिपेयर किया है मिस्टर कृष्णा का, सेम मैंने ट्रांजैक्शन किया बट उसमें मैंने बिल टू बिल एडजस्ट किया है। ये जो पेमेंट आया है मैंने उसको बिल टू बिल एडजस्ट किया। मैं उसका भी लेजर आपको दिखा देता हूँ। मिस्टर कृष्णा, ठीक है, इसका बिल नंबर है 2 और उसका जो पेमेंट आया था उसमें मैंने अगेंस्ट नंबर सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके अगेंस्ट में अगर मैं अभी उसका रिपोर्ट चेक करूँगा, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल, तो मिस्टर कृष्णा आप यहाँ पे रिसीवेबल में देख सकते हो कि मेरा उस पार्टी के उसमें 15,000 यहाँ पे रिसीवेबल में दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैंने रिसीवेबल में लिया, तो ये जो 10,000 अमाउंट है इसमें एडजस्ट हो जाएगा सेल्स बिल के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे सिर्फ आपको 15,000 ही आपको आउटस्टैंडिंग में रिसीवेबल शो करेगा जब आप बिल टू बिल एडजस्टमेंट एंट्री करोगे तब, नहीं तो फिर आपको पेएबल में भी शो करेगा और रिसीवेबल में भी शो करेगा। ओके, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड एग्जांपल क्या है कि किसी पार्टी से आपका वो डेप्टर्स है, बराबर है, बट उससे आपको पहले एडवांस पेमेंट आपका ज़्यादा आया हुआ है और जो बिल अमाउंट है वो कम है। यहाँ पे रिसीव हुआ है 25,000 और बिल गया है 10,000 का। तो उस केस में आपको आउटस्टैंडिंग में रिपोर्ट किस तरीके से दिखेगा? तो इसमें फर्स्ट मैंने एग्जांपल क्या किया है, बिल टू बिल एडजस्ट नहीं किया है, मैंने डायरेक्ट क्या किया है जो आगे के एग्जांपल में बताया था उस तरीके से मैंने एंट्री किया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मिस्टर श्याम का लेजर, मिस्टर श्याम से मुझे 25,000 पहले यहाँ पे मैंने एडवांस में लिया हुआ है और सेल करने के टाइम पे भी मैंने रेफरेंस नंबर में जो बिल नंबर है वही लिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों का रेफरेंस नंबर अलग अलग हो गया, रिसीव किया उसका नंबर रेफरेंस नंबर अलग और सेल किया उसका रेफरेंस नंबर अलग। जब रेफरेंस नंबर मैच नहीं करेगा
तब आपको वो जो बिल एडजस्टमेंट होकर अमाउंट दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो अभी मैं आउटस्टैंडिंग अगर रिपोर्ट चेक करता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, तो ये मिस्टर श्याम मुझे रिसीवेबल में भी शो करेगा और पेएबल में भी मुझे शो करेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो 25,000 जो मुझे पेमेंट आया था, एडवांस पेमेंट आया था, तो मुझे उसको पे करना है। इस तरीके से मुझे ये पेएबल में दिखाई दे रहा है और मैंने उसको सेल किया है, इसलिए मुझे वो रिसीवेबल में शो कर रहा है। और एक मैंने चौथा एग्जांपल प्रिपेयर किया है, उसमें भी मैंने सेम एंट्री किया है बट उसको मैंने एडजस्टमेंट करके दिया है। एडजस्टमेंट में क्या किया है कि पेमेंट एडवांस में आया हुआ है, तो जो एडवांस पेमेंट आया था ना उसी को मैंने एडजस्टमेंट जब बिल बनाने के टाइम पे एडजस्टमेंट कर लिया है। अभी मैं आपको उस पार्टी का लेजर दिखाता हूँ, मिस्टर गोपाल। तो रिसीव करने के टाइम पे यहाँ पे मैंने एडवांस रेफरेंस नंबर 4 लिया हुआ है और सेल करने के टाइम पे क्या होता है कि रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक आता है, वो हमारा इनवॉइस नंबर आता है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, अगेंस्ट नंबर ले लिया। न्यू रेफरेंस की जगह पे अगेंस्ट लिया, तो अगेंस्ट में मेरा जो रेफरेंस नंबर रिसीव का था वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। तो पर्टिकुलर ये जो बिल है वो हमारे जो पेमेंट आया उसके साथ में एडजस्ट हो जाएगा। तो इस बिल के अगेंस्ट में मेरा कोई भी बैलेंस लेना बाकी नहीं रहता है। तो अभी मैं अगर इसका आपको आउटस्टैंडिंग दिखाऊँ तो मुझे ये पेएबल में दिखाएगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि 15,000 मुझे उससे अभी ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे गोपाल का देख पा रहे हो कि 15,000 मुझे उसको अभी पे करना है क्योंकि मैंने उससे एडवांस लिया हुआ है। तो इसी तरीके से आपको जब आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करते हो, पेएबल हो, रिसीवेबल हो, तो आपको यही चीज़ समझना है कि अगर आप बिल टू बिल मेंटेन करोगे तब आपको किस तरीके से रिपोर्ट दिखेगा, और बिल टू बिल अगर मेंटेन नहीं करोगे तब आपको किस तरीके से रिपोर्ट दिखेगा। पेएबल मतलब आपको चाहे वो डेप्टर्स हो या क्रेडिटर्स हो, आपको पे करना है वो दिखेगा, और रिसीवेबल मतलब आपको जिससे भी पेमेंट लेना है आपको वहाँ पे वो रिपोर्ट दिखेगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप पार्टी को बिल टू बिल मेंटेन करो, और उसी हिसाब से अगर आप प्रॉपर मेंटेन करोगे और उसका एंट्री पास करोगे तो आपको जो आउटस्टैंडिंग में रिपोर्ट दिखना चाहिए तो आपको वो सही रिपोर्ट दिखेगा। और डेप्टर क्रेडिटर का अगर आपको रिपोर्ट चेक करना है तो आपको ग्रुप वाइज में जाके चेक करना होगा। तो ग्रुप वाइज में आपको सभी डेप्टर और क्रेडिटर दोनों का सेपरेट आपको रिपोर्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि आपको रिसीवेबल में और पेएबल में किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट होता है, और अगर आप किस तरीके से आप उसका एंट्री करोगे तब आपको रॉन्ग रिपोर्ट जनरेट होगा, और किस तरीके से अगर आप एंट्री सही करोगे तब आपको राइट रिपोर्ट मेंटेन होगा। तो दोस्तों रिसीवेबल पेएबल में अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करना, और भी मैं डिटेलिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें मैं अगर और भी कुछ क्वेरी होगा तो उसको भी मैं आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करो, और आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह बनाते रहता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और नए वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।